नमस्कार, मैं लवदीप अपने चैनल एजुकेटर 24 पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपसे हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार और लेखक और महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बात करूंगा। मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य का शिखर पुरुष उपन्यासकार भी माना जाता है। तो चलिए उनके जीवन परिचय और उनकी बायोग्राफी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही नामक गांव में माना जाता है। आपका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ, ये चीज़ भी है। और आपके पिता का नाम श्री अजायब राय और आपकी माताजी का नाम श्रीमती आनंदी देवी था। ये आप सभी देख पा रहे हैं नीचे, आनंदी देवी और अजायब राय। आपके पिता डाक विभाग में एक डाक मुंशी के पद पर कार्यरत थे। तो अब हम आपकी शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। आपकी शिक्षा लालपुर के मदरसे में हुई, जहां पर आप उर्दू और फारसी भाषा से रूबरू हुए। इसके बाद आप एक मशीनरी स्कूल में गए, जहां पर आपका परिचय अंग्रेजी भाषा से हुआ। काफ़ी प्रयासों के बाद ट्यूशन्स करके 1898 में आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की। अध्यापन कार्य करते रहते और शिक्षा के प्रति जागरूक होने के कारण अपनी मेहनत पर 1919 में आपने स्नातक की परीक्षा पास की। अब हम थोड़ा आपके 8 वर्ष की आयु में, माफ़ कीजिएगा, 8 वर्ष की आयु में आपकी माताजी का और 14 वर्ष की आयु में आपके पिता का देहांत हो गया। घर में निर्धनता के कारण आपके चाचा के सहयोग से आपने शिक्षा प्राप्त की। उन्हीं के कारण आपके बचपन का नाम धनपत राय था और इसके अलावा आपके चाचा जी आपको नवाब राय कहकर भी पुकारा करते थे। आपकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था और 1919 में स्नातक की परीक्षा के बाद आपको गोरखपुर के स्कूलों में डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिया गया। परंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण 1919 में उनके आह्वान पर आपने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद काशी विद्यापीठ में आप प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए, जहां पर रहते हुए आपने कई पत्रकारिताओं का संपादन किया और काशी में ही एक प्रेस खोला, ठीक है, जहां पर आप समय तक कार्य करते रहे। उसके बाद काशी बनारस में ही कार्य करने के बाद 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में ही जलोदर रोग के कारण इस महापुरुष का जो है इस संसार में आपने संसार से विदा लिया। तो दोस्तों, अब मैं आपके द्वारा जो अपने यहाँ पर कि इन्होंने 12 से अधिक उपन्यास और 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य की किताब मानसरोवर, क्या है उसका नाम है मानसरोवर, जिन्हें इसमें पब्लिश किया गया है, इसमें प्रकाशित किया गया। तो इन्होंने कई नाटक, कई उपन्यास, कई जीवन चरित्र और अनेकों कहानियाँ लिखी हैं। तो उनमें से जो कुछ प्रमुख हैं उनका वर्णन मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो इन्होंने नाटक लिखे, प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम, इनके महत्वपूर्ण नाटक रहे। इसके बाद इन्होंने 13 से अधिक यानी कि 12 से अधिक इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वो हैं कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, प्रेम आश्रय, वरदान, सेवा सदन, गबन और गोदान। देखिए, गोदान को हिंदी साहित्य का प्रमुख उपन्यास माना जाता है, जिसमें कई बार नाम आता है सेवा सदन का, प्रतिज्ञा का और कायाकल्प का। इन्हें जो इनका उपन्यास रंगभूमि था वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा इन्होंने जीवन चरित्र कलम, दुर्गादास, रामचर्चा, तलवार और त्याग पर भी जीवन चरित्र लिखा है। इनकी जो कुछ कहानियां हैं वो देख लेते हैं। बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, मंत्र, गुल्ली डंडा, नमक का दरोगा, दूध का दाम और कफन। ये जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनकी,
वो यादगार ऐसे रही कि कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रह पाया। तो अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर बात करेंगे कि वो कैसे रचनाएं किया करते थे। मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी भाषा से प्राप्त की थी, तो उसके बाद ही ये हिंदी में अपनी रचनाएं करने लगे थे। ठीक है, और कालांतर में इन्हें हिंदी साहित्य का शिखर पुरुष माना गया। इनकी जो भाषा थी वो बड़ी ही सहज, सरल और पात्रानुकूल। पात्रानुकूल का अर्थ समझिए क्या है कि जहाँ पर जो भाषा है वो प्रत्येक पात्र के अनुकूल रही, कोई अलग पात्र नहीं रहा। आपकी भाषा में प्रवाहपूर्ण, व्यवहारिकता, प्रभावशैली और आकर्षक और मार्मिकता का भी आपने परिपूर्ण चित्रण किया है। आपके जितने भी पात्र रहे, चाहे वो अलगू और झूमन रहा, हीरा और मोती की कहानी यानी अर्थात दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा वंशीधर के बारे में, पंडित अलोपोदीन का चित्रण है, आदि कई चीज़ों में आपने बड़ी मार्मिकता से समाज का चरित्र चित्रण किया है। तो दोस्तों, 8 अक्टूबर 1936 को इस महापुरुष ने इस संसार से विदा ली। तो विदा लेकर हमें बहुत ही शोकपूर्ण चीज़ों में छोड़कर चले गए, लेकिन अपनी महान कृतियों के कारण, जो भी मैंने आपके सामने रखी हैं, उनके कारण वो इस संसार में अमर हो गए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपके से बात करूंगा फिर किसी नए विषय के बारे में। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप भी नए चीज़ों से रूबरू होते रहें।